हेलो बच्चों, आइए प्रश्न देखते हैं। खरगोश का दंत सूत्र है 2033/1023 है। यह क्या दर्शाता है? इस प्रश्न में निम्न विकल्प दिए गए हैं। पहला है खरगोश में दांतों की कुल संख्या 15 है। दूसरा विकल्प है खरगोश में इंसाइजर्स की कुल संख्या 3 है। तीसरा विकल्प है इंसाइजर्स और प्रीमोलर के बीच दंतावकाश या डायस्टेमा उपस्थित है। और चौथा उत्तर है वयस्क के लिए दंत सूत्र 233 व युवा के लिए दंत सूत्र 1023 है। तो देखिए, अगर हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझें तो हम इस प्रश्न के अंदर खरगोश के दंत सूत्र को समझते हैं। खरगोश के दंत सूत्र को अगर हम समझें तो खरगोश का दंत सूत्र है 2033/1023। यह खरगोश में उपस्थित विभिन्न दंत को बताता है। अगर हम इसमें देखें तो पहला बताता है, अगर हम इसको इस तरीके से लिखें 2033, ये ऊपरी जबड़े में उपस्थित दांत है, ऊपरी जबड़े में। और नीचे जबड़े में आएगा 1023। इसको 2 से गुना करेंगे तो वो हो जाएंगे ऊपरी जबड़े और निचले जबड़े में उपस्थित कुल दांत। निचले जबड़े में तो देखिए 2, 3, 5 और 3, 8। 8 को 2 से गुना किया तो आएगा 16 दांत ऊपर के जबड़े में है, जबकि नीचे के जबड़े में 1, 2 और 3, मतलब 6 को 2 से गुना करेंगे तो 12। तो कुल खरगोश में 28 दांत होते हैं। ऊपरी जबड़े में 16 दांत, निचले जबड़े में 12 दांत पाए जाते हैं। इसमें जो पहले दिखाया गया है ये कौन से दांत है? इंसाइजर। फिर यहाँ पे आते हैं इंसाइजर के बाद केनाइन, फिर आते हैं प्रीमोलर और फिर आते हैं मोलर। अब हम विकल्प को देखते हैं। पहले विकल्प में बोला है कि खरगोश में दांतों की कुल संख्या 15 है, तो ये बिल्कुल गलत है। ऊपरी जबड़े में 16 दांत है, निचले जबड़े में 12 है, तो कुल यहाँ पे 28 दांत होते हैं। कुल दांत कितने हैं? 28, लेकिन विकल्प में दिया है कि 15 है, तो ये गलत हो गया। विकल्प दूसरे में बोला है कि खरगोश में इंसाइजर की कुल संख्या 3 है। तो देखिए ऊपर के जबड़े में इंसाइजर 2 है, 2 को 2 से गुना करते हैं तो ऊपर के जबड़े में 4 इंसाइजर आएंगे, और 1 को 2 से गुना करते हैं तो नीचे के जबड़े में 2। तो कुल यहाँ पे 6 इंसाइजर दांत उपस्थित होते हैं खरगोश के अंदर। कुल इंसाइजर कितने हैं? 6, जबकि यहाँ कितने लिखे हैं? 3, तो ये भी गलत हो गया। इंसाइजर और प्री मोलर के बीच में इन्होंने बोला है कि खरगोश के अंदर दंतावकाश होता है, तो बिल्कुल सही बात। खरगोश में केनाइन नहीं होते। और इंसाइजर और प्री मोलर के बीच में यहाँ पे जो अवकाश होता है उसको क्या बोलेंगे? दंतावकाश या डायस्टेमा। तो ये वाला विकल्प बिल्कुल सही है। चौथे विकल्प में बोला है कि वयस्क के लिए दंत सूत्र 2033 व युवा के लिए 1023 है, तो ये बिल्कुल असत्य है, क्योंकि 2033 ये ऊपर के जबड़े में दांत है और 1023 ये निचले जबड़े में उपस्थित दांत है। तो इस दंत सूत्र के अनुसार यहाँ पे केवल तीसरा विकल्प सही होगा। तीसरा या सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।